अस्सलाम वालेकुम। शान रेसिपी मिक्सेस के साथ मैं जब भी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ आपको बहुत पसंद आती है। सो आज अगेन एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ शान की बिरयानी रेंज में से। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ शान सिंधी बिरयानी। और बॉम्बे बिरयानी के बाद सिंधी बिरयानी मेरी मोस्ट फेवरेट है, बहुत मज़े की बनती है, चटपटी सी, स्पाइसी सी। सो आज आपके साथ इस रेसिपी का अपना वर्जन शेयर करूँगी एंड आई होप ये बिरयानी आपको बहुत पसंद आएगी। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको छील कर इस तरह से मिडिल में से कट कर लिया था। और इसके बाद तकरीबन 1/4 टीस्पून के जितना ऑरेंज फूड कलर वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम करेंगे इन आलूओं को फ्राई। और इसको मैं काफ़ी देर तक फ्राई करूँगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने अपने इन आलूओं को फ्राई किया था। उससे क्या होगा कि तकरीबन 50-60% ये यहाँ पर ही गल जाएंगे और उसके बाद जब हम बिरयानी में इनको दम लगाएंगे तो फिर ये कम्प्लीटली सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो आलू को आपने फ्राई कर लेना है। मैंने शैलो फ्राई किया था, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो आलू मैंने फ्राई करके एक साइड पे रख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कौरमा बनाना। तो इसके लिए पैन में मैंने डाला था तकरीबन हाफ़ कप के जितना ऑयल और इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के अनियंस को बारीक बारीक स्लाइस करके ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ होल स्पाइसेस यानी कि साबुत गरम मसाले। तो 1 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया था दालचीनी का, 4-5 लौंग आप ले लें, एक टुकड़ा मैंने ले लिया था बड़ी इलायची का और 1 टीस्पून के जितना सफ़ेद ज़ीरा। ये सब चीज़ें डाल के मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद 1 हीप टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बस ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट आप इसको कुक करें। और साथ ही इसमें मैंने तकरीबन 750 ग्राम्स चिकन ऐड कर दी है। मैंने विद बोन्स यूज़ किया, आप बोनलेस भी डाल सकते हैं। तो चिकन डालने के बाद अब मैं इसको करूँगी खूब अच्छी तरह से फ्राई मीडियम फ्लेम के ऊपर। और चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि कलर जो है इसका चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए। और वही मेरी टिप या हैक जो कि ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चिकन को मैं जो हूँ वो ढक के पकाती हूँ इंटरवल्स में। तो थोड़ी देर के लिए मैं कवर करती हूँ, उसके बाद फ्राई करती हूँ, फिर कवर करती हूँ, फ्राई करती हूँ। तो इस तरह से चिकन जो है वो हार्ड नहीं होती और बहुत अच्छी सॉफ्ट रहती है, जूसी रहती है और फ्राई भी परफेक्ट हो जाती है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 3 बड़े साइज़ के टोमेटो स्लाइस करके। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है एक पूरा पैकेट शान सिंधी बिरयानी का और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी के ऐड कर दिए थे साथ ही, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, लगे नहीं। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो टमाटर आपके जो हैं वो भी जल्दी से कुक हो जाएंगे, सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा मिक्स किया, उसके बाद अगेन इसको मैंने कवर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं। तो अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई किया था 4-5 मिनट के लिए हार्डली। और अब मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 कप के जितना योगर्ट। फ्रेश योगर्ट लेकर आप उसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद जो है इस ग्रेवी में ऐड कर दें। और बस अब इसके बाद हमने इसको 4-5 मिनट के लिए और पकाना है। अब इस स्टेज के ऊपर इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट 70% गल चुका है। तो बस थोड़ा सा अब मैंने इसको मिक्स किया जब दही जो है वो गायब हो गया ग्रेवी में से और इस तरह से ऑयल सरफेस पे आ गया, तो दैट मीन्स कि हमारा जो कौरमा है वो रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रख दें और अब हम स्टार्ट करते हैं राइस को बॉईल करना।
यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स के जितने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ले लिए थे। उनको अच्छे से वॉश करने के बाद 30 मिनट्स के लिए सोक कर दिया था। चावल जो है वो अब सोक हो चुके हैं। अब एक बड़ी सी पतीली ले लें आप और उसमें काफ़ी सारा पानी डाल लें, तकरीबन 4-5 लीटर। और इसके अंदर जो है मैंने एक हैंडफुल डाल दिया है मिंट लीव्स का, यानी कि पुदीने के पत्ते। 1 टेबलस्पून के जितना मैंने सिरका डाला था। सिरके से ये होता है कि चावल जो हैं वो खिले खिले बनते हैं, एक एक दाना अलग अलग बनता है। और साथ ही नमक ऐड कर दिया था। 1 ग्लास के लिए जो है 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया जाता है हीप्ड। और अगर आप हीप्ड नहीं ले रहे तो फिर आप 3 ग्लास चावल के लिए 4 टेबलस्पून नमक ऐड कर दें। और उसके बाद आपने बॉईल कर लेना है 1 कनी के जितना चावलों को, और उसके बाद स्ट्रेन कर लें। तो चावल भी रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो सारा मसाला जाएगा लेयर्स में। तो मैंने एक हैंडफुल फ्राइड अनियंस ले लिए थे और आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे वो जाएंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटो लेकर उसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। 4 से 5 आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी। एक हैंडफुल मैंने ले लिया है मिंट लीव्स का, यानी कि पुदीने के पत्ते। एक लेमन को भी मैंने स्लाइस कर लिया है। ख्याल रखिएगा बीज आप निकाल दें वरना कड़वाहट आ जाती है बिरयानी में। और इसके साथ ही 4-5 पिंच मैंने ले लिया है फूड कलर। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ड्राई भी हम ऐड करेंगे लेयर्स में, और उसके अलावा जो है उसको डिज़ोल्व करके पानी में भी ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा फूड कलर इसमें जाएगा। अब लेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने राइस की एक लेयर लगा दी है, उसके ऊपर लेयर जाएगी चिकन की, और आलू जो है वो मैंने जो फ्राई किए थे वो रख दिए इसके ऊपर। टोमेटोज़, मिंट लीव्स, लेमन के स्लाइसेस, और ये सब चीज़ें डालने के बाद अगेन एक राइस की लेयर लगा रही हूँ, उसके ऊपर अगेन चिकन की लेयर जाएगी। और इसी तरह से जो है मैं अब ड्राई फूड कलर पहले ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और फिर थोड़े से फूड कलर को मैं पानी में डिज़ोल्व करके भी ऐड करूँगी। इसकी रीज़न ये है कि ग्रेडियंट से इफ़ेक्ट आएगा बिरयानी में। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार की जो बिरयानी होती है उसमें थोड़े से लाइट येलो राइस होते हैं और फिर थोड़े से ऑरेंजिश राइस होते हैं। तो उसकी ट्रिक ये होती है कि थोड़ा सा फूड कलर आप डिज़ोल्व करके ऐड करें और थोड़ा सा जो है वो ऐसे ही डाल दें, तो उससे वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो उसी तरह से फिर इसके ऊपर मैंने फ्राइड अनियंस डाल दिए थे, हरी मिर्चें, लेमन स्लाइसेस, सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने बिरयानी को लगा दिया था दम। पहले 5 मिनट आप फ्लेम को मीडियम रखें और उसके बाद जो है आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। और अगर आपका जो पतीला है वो हैवी बॉटम है तो फिर नीचे तवा वगैरह ना रखें, लेकिन अगर उसका बॉटम हैवी नहीं है तो फिर नीचे तवा ज़रूर रखें, वरना राइस आपके जो हैं वो नीचे से लग जाएंगे। तो बस 15 मिनट के बाद हमारी बिरयानी रेडी हो गई, अच्छा सा दम आ चुका है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। मैं इसको रायते और सैलड के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है ये शान सिंधी बिरयानी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।